हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिका और आप सभी का एसबी विद्यापीठ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी में उसे क्या कहते हैं वो सब आप सभी को एकदम सरल तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है इंग्लिश में। एलसीएम तो दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। हिंदी में किसे बोलते हैं? इसे हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। और इसको संक्षेप में हम कहते हैं लासा। इसे हम संक्षेप में बोलते हैं लासा। ठीक है, तो एलसीएम का पूरा नाम क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, और जिसे हम संक्षेप में बोलते हैं लासा। फिर उसके बाद एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? एचसीएफ का पूरा नाम होता है HCF। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और जिसे हम संक्षेप में बोलते हैं मासा। क्या कहते हैं? मासा। संक्षेप में बोलते हैं इसे हम मासा। तो एलसीएम मतलब कि एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, और जिसे हम संक्षेप में बोलते हैं लासा। फिर उसके बाद एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का होता है पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और जिसका संक्षेप में होता है मासा, जिसे हम संक्षेप में बोलते हैं क्या? मासा। तो दोस्तों, एलसीएम का चलते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलसीएम का पहला क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 24 और 18 का एलसीएम निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 24 और 18 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 24 और 18 का एलसीएम, 24 और 18 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 24 और 18 का एलसीएम जब निकालने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या हमको लिखना होता है। मतलब कि सबसे छोटी संख्या जो होती है उसी से पहले काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 2 को यहाँ पर हमने लिखा। फिर उसके बाद 24 जो है, 2 को हम 24 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 × 2। फिर उसके बाद 4 है, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से हम काटे, कितना आया? 12 आया। फिर उसके बाद हम 18 को 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, कितने बार जाएगा? 2 × 9 = 18। कितने बार जाएगा? 2 × 9 = 18। ठीक है, फिर वही
छोटी संख्या से हम काटेंगे। छोटी संख्या जो है 2, मतलब कि फिर से हम 2 को 2 से काटेंगे, मतलब कि 2 को हम 12 से काटेंगे, मतलब 12 में काटेंगे। तो कितना होगा, 2 छक 12, कितने बार जाएगा, 2 छक 12। और 9 जो है वह 2 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हम 9 को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, हम 9 को ऐसे उतार देंगे। फिर उसके बाद क्या है, 6 और 9, तो 2 से 6 कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम 2 से काटेंगे, 2 को हम 6 से काटेंगे, तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 आया। फिर उसके बाद 9 को हम वैसे उतार देंगे, क्यों, क्योंकि 2 जो है वह 9 को नहीं काटेगा, तो हम 9 को यहाँ पर उतार दिए। ठीक है, फिर उसके बाद 3 और 9 है। ठीक है, 3 और 9 है, तो 3 जो है, ठीक है, वह 2 से नहीं कटेगा, तो हम कितने बार जाएंगे, 3, मतलब कि 3 को लेकर जाएंगे, 3 बार लेकर जाएंगे, तो मतलब कि 3 से हम काटेंगे तो वह संख्या कट जाएगी, मतलब कि ये संख्या जो है वह कट जाएगी। कितने बार, 3 इकन्नन 3, और फिर इसके बाद 9 जो है वह 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिका कितना होगा, 9, 3 त्रिका 9। फिर उसके बाद ये 3 से फिर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 इकन्नन 3। तो दोस्तों जितने भी ये संख्याएं आई हैं, तो हमको ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको हमको गुणा करना है। ठीक है, इस संख्या का हमको गुणा करना है। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 1 2 3, तो कितनी बार, 1 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आया। फिर उसके बाद 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, कितने आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको कैसे गुणा किया जाता है, तो हम पहले 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 दूनी 4, तो 4 आया, तो हम 4 को अब 2 से गुणा करेंगे, 4 को हम 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा, कितना हुआ, 8। ठीक है, अब जो 8 आया है, 8 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 8 त्रिक 24 होगा, कितना, 24। फिर उसका 24 जो आया है, 24 को हम 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 24 तिया कितना होता है, 72 होता है, तो बराबर कितना आया हमारा, 72। ठीक है, 72 जो आया हमारा क्या है, एलसीएम है, क्या है, एलसीएम, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 72। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 15 और 21 का एलसीएम लिखते हैं। ठीक है, 15 और 21 का, तो देख लेते हैं कि इस छोटी संख्या से ये जा रहा है कि नहीं। तो 2 से अगर काटेंगे तो 15 जाएगा नहीं, मतलब कि 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो ये नहीं जाएगा, तो किस संख्या से जाएगा, 3 से जाएगा, किससे, 3 से जाएगा, तो हम 3 से पहले काटते हैं, तो कितना हुआ, 3 पचे 15, 3 पचे 15। ठीक है, फिर उसके बाद 21 है, 21 भी 3 के पहाड़ा में आता है, तो कितना होगा, 3 सत्ते 21, कितना होगा, 3 सत्ते 21 होगा। ठीक है, अब ये 5 और 7, ठीक है, 5 जो रहेगा वो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से वह नहीं कटेगा, वह डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 को हम यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद 5 इकन्नन 5, ठीक है, 5 इकन्नन 5, और 7 जो है, मतलब कि 5 जो है वह 7 को नहीं काटेगा, तो 7 जो रहेगा वह ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, 7 को हमने ऐसे उतार दिया। फिर उसके बाद कितने बार जाएगा, या 7 बार, मतलब ये 7 के पहाड़े में 7 आता है, तो 7 से ही कटेगा ये, तो हम 7 से इसको काट दे रहे हैं, तो 7 इकन्नन 7, तो कितना हमारा आया, 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, उसको ये संख्या जितना आया है ये गुणा होगा। अब इसको गुणा कैसे करना है, तो कैसे करना है, 3 पचे 15, कितना आएगा, 15, तो 15 आया, 15 को हम 7 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 15 सत्ते 105, कितना होगा, 15 सत्ते 105। तो देखिए
यह एलसीएम कितना आया 105, मतलब कि एलसीएम जो आया इसका यह आया 105, मतलब कि यहाँ पर 105 आया था, तो 3 × 5 = 15 और 15 × 7 = 105। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अब देख लेते हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है। तो HCF पहला क्वेश्चन उसका हम अभी लिख रहे हैं। तो इसमें HCF का पहला क्वेश्चन है कि 24 और 26 का मासा मतलब निकालना है। ठीक है, मासा निकालना है। तो सबसे पहले हमको 24 और 26 को अलग अलग लिखना होगा। तो हम 24 और 26 को लिख लेते हैं। ठीक है, 24 को यहाँ पर लिख लिया हमने और 26 को यहाँ पर। तो 24 जो है, पहले हम 24 को काटेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2, मतलब कि 2 से हम ट्राई करेंगे। तो 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 12 जो है वह 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 × 6 = 12। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6। फिर उसके बाद 3 है, 3 जो रहेगा वह 2 से नहीं काटेगा, तो किस संख्या से कटेगा वह 3 से कटेगा। किससे कटेगा 3 से, 3 × 1 = 3। ठीक है, अब इसके बाद 26 का हम निकालेंगे। 26 का निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या से पहले ट्राई करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर उसके बाद 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। फिर उसके बाद 13 जो है वह 13 2 से नहीं कटेगा, तो 13 जो है वह 13 से ही कटेगा। कितने से कटेगा 13 से। ठीक है, तो 24 और 26 जो है, ठीक है, 24 और 26। ठीक है, तो 24 में कितनी बार 2 आया है 3 बार, 1 2 3, 2 × 2 × 2 × 3। और 26 में कितनी बार आया है 2 × 13, 2 × 13। तो इसमें कॉमन ये होता है कि इसमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, कॉमन जो रहेगा वही इसका मासा रहेगा। तो इसमें कॉमन क्या है 2, दोनों में कॉमन है, मतलब कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो क्या होगा HCF बराबर होगा हमारा 2। ठीक है, इसका राइट आंसर है 2। राइट आंसर है 2। मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 सिर्फ कॉमन है, इसमें ना तो 3 है ना तो 2 है। 13 है तो 13 इसमें है नहीं, तो इसमें सिर्फ 2 कॉमन है। तो HCF बराबर हमारा कितना आया 2। इसका राइट आंसर ये है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है 25 और 15 का HCF। ठीक है, 25 और 15 का HCF, इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। तो 25 को हमने यहाँ पर लिख दिया और 15 को यहाँ पर। ठीक है, 25 जो है वह किस संख्या से कटेगा 2 से नहीं कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, यह डायरेक्ट किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो 5 से 5 × 25, 5 से 5 कट जाएगा, 5 × 1 = 5। ठीक है, अब ये 15 जो है 15 किस संख्या से कटेगा 15 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 से कटेगा। तो 3 से हम पहले ले जाते हैं, 3 × 5 = 15। ठीक है, 3 × 5 = 15। ये 5 से अब कट जाएगा, 5 से यह कट जाएगा, मतलब कि 5 जो है वह 5 से कट जाएगा। तो 25 इक्वल कितना है 5 × 5, मतलब 5 2 बार आया है, तो हमने 5 × 5 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 15 बराबर है कितना है 3 × 5। ठीक है, 3 × 5, इसमें कॉमन क्या है 5 है। ठीक है, कॉमन क्या है 5। तो हमारा HCF बराबर आया
मतलब मासा बराबर आया हमारा 5। इसका राइट आंसर 5 है। ठीक है, मतलब कि मासा बराबर कितना आया है 5। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज सभी को एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।